ये बचपन से बहुत तेज थे जी। आपके पिताजी हमारे साथ है, क्या संदेश दीजिएगा पुत्र को? वो उत्तरोत्तर विकास करेगा, जी। उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये अपने ज़माने में दुनिया का नामी वैज्ञानिक बनेगा। पहले मिडिल स्कूल वही में हुई थी जी। और फिर मिडिल स्कूल हाई स्कूल वही में हुई थी। तो सरकारी स्कूल में ही उनकी पढ़ाई? सरकारी स्कूल सर्वोदय है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकारी स्कूल से पढ़ करके एक लड़का साइंटिस्ट बनता है और अपने माता पिता का नाम आज विश्व पटल पे रोशन कर करके दिखाता है। अब होते हैं, इसलिए आज उनकी चर्चा देश विदेशों में हो रही है और इसरो में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है, ऐसी चीजें करके दिखाई है जिसे करने के लिए शायद कोई इंसान सोचेगा, कोई साइंटिस्ट सोचेगा। लेकिन अमिताभ जी जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो उनके घर पे अभी हम लोग पहुंचे हैं, उनकी कहानी को सुनते हैं, उनके माता पिता से आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि कैसे एक आम से घर का लड़का, एक गांव के परिवेश का लड़का इस ओहदे पे पहुंच जाता है कि उसकी चर्चा देश विदेशों में होती है। उसके जैसा शायद अमेरिका के पास कोई नहीं है, उसके जैसा इंसान शायद भारत में कहीं और खोजने पे नहीं मिलता है। एक बिहारी 100 पे भारी, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन आज इस चीज को बिल्कुल धरातल पे साबित करके दिखाया है अमिताभ जी ने। मैम, क्या नाम है आपका? शैल कुमारी देवी। अमिताभ जी की आप कौन है? माता है। अमिताभ जी की कौन है? माता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके पुत्र ने अभी आपका नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर दिया है, इस बात की खुशी है आपको? बहुत खुशी है। गांव के लोगों में क्या, गांव के लोग खुश हैं इस बात से? बहुत खुश है। बहुत खुश है। एक चीज़ बताइए, अमिताभ जी जैसे कि उनका पालन पोषण आपने किया, एक माता अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा जानती हैं, तो लालन पालन जब उनका कर रही थी तो क्या लगता था इन तमाम चीज़ों से, मैकेनिकल चीज़ों से, या कह सकते हैं जैसे कि सुनने में आ रहा था कि उन्होंने बताया कि प्रारंभिक दिनों में, बचपन के दिनों में ये सब मिस्त्रीगिरी जिसे बिहार में कहा जाता, उसमें बहुत मन लगता था। सच बात था क्या? सच बात कि खिलौना खोल देना, उस खिलौना, उसमें उनका दिलचस्पी थी, उनकी इंटरेस्ट थी उस चीज़ में, खिलौना खोल के तोड़ के उसको बना देना, फिर से ये तमाम चीज़ें वो करते थे बचपन में। ये माता जी हैं, भावुक हो रही हैं और आज खुश बहुत ज़्यादा हैं। इनके आंखों में आज खुशी की आंसू है और बहुत ज़्यादा खुश हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके बेटे ने पूरे बिहार का नाम ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम आज रोशन करके दिखा दिया है। वो कमाल कर दिखाया है जिसका इंतज़ार बिहार के तमाम लोगों को था। अच्छा, को मिला, गांव के क्षेत्र से आते हैं, सुनने में आया कि प्रारंभिक दिनों की उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो गांव से ही हुई, तो लगता था, जैसे माना जाता है कि गांव की पढ़ाई को लोग नहीं मानते हैं, उनके पिता शिक्षक हैं लेकिन गांव की पढ़ाई को लोग नहीं मानते हैं, तो लगता था गांव से निकल के आपका बेटा इतना नाम रोशन करेगा? हमको तो पता था, ये बचपन से बहुत तेज थे जी। एक माता पिता पूरा जीवन लगा करके अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए लग जाते हैं और पूरी तरीके से उनके तरफ उनको प्रेरित करते हैं, और जब पुत्र उस चीज़ का रिजल्ट ला करके दे देता है, उनका सीना गर्व से चौड़ा कर देता है, उनका सर्व समाज में बहुत ज़्यादा ऊंचा कर देता है, तब माता पिता के आंखों में आंसू आ जाना लाजमी सी बात है। उनकी माता जी रो रही हैं। अच्छा, बेटे तो अभी दूर होंगे आपके, क्या संदेश दीजिएगा? वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो क्या बोलिएगा उनसे? और बड़े जीवन में आगे भविष्य उसका और उज्जवल हो। उनकी माता शब्द हैं, बोल नहीं पा रही हैं खुशी के मारे, उनके आंखों में आंसू हैं और उनके पिताजी हमारे साथ हैं। क्या संदेश दीजिएगा पुत्र को? वो उत्तरोत्तर विकास करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये अपने ज़माने में दुनिया का नामी वैज्ञानिक बनेगा। और जिस तरीके से पहले भी भारत विश्व गुरु था, आपके बेटे उस तरीके से बिहार का नाम और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे, रोशन करेगा। चंद्रयान वह में एक में था वो ग्रुप मैनेजर। अच्छा। चंद्रयान 2 में ऑपरेशन डायरेक्टर। अच्छा। चंद्रयान 3 में ऑपरेशन डायरेक्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो सफलता मिली है, इसमें आपके बेटे का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शुरुआती दिनों से लेकर के अभी तक उन्होंने इस मिशन में बहुत बड़ी भागीदारी शामिल की है ही बहुत बड़ी भागीदारी है। उसने दिन तक इस मिशन में कोई दूसरा नहीं रहा, सब रिटायर कर गया। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे थे कि 2003 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया था। हाँ। एक कहानी आप बता रहे थे, फिर से ज़रा बताइएगा कि उन्होंने जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो आप बता रहे थे कि बस एक ही वो पोजीशन थी, पूरे देश भर से सिर्फ एक ही इंसान पोस्ट पर एक पद पर नियुक्ति हुई थी। हाँ। अहमदाबाद के अंतरिक्ष केंद्र में साइंटिस्ट डी, जो क्लास 1 ग्रुप 1 का होता है पद, उसमें एक नियुक्ति हुई थी, अमिताभ का उसमें हुआ था। अच्छा, तो वहाँ पर जब नियुक्ति हुई होगी तो गांव समाज में तो पूरा हल्ला हो गया होगा कि पूरे देश में सिर्फ एक वैकेंसी, और उसमें भी अपने समस्तीपुर के एक गांव का लड़का निकल करके आ जाता है। एक ही है,
ये नाम बहुत हुआ था। बहुत नाम हुआ होगा। बहुत नाम अच्छा, हुआ। आप तो शिक्षक थे, गवर्नमेंट शिक्षक थे या प्राइवेट थे? हैं? गवर्नमेंट टीचर थे आप या प्राइवेट टीचर थे? गवर्नमेंट में थे, हाई गवर्नमेंट थे। स्कूल में। हाँ जैसे कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो आप जिस स्कूल में थे उसी में हुई थी? हाँ, पहले मिडिल स्कूल वही में हुई थी जी। और फिर मिडिल स्कूल हाई स्कूल वही में हुई थी। तो सरकारी स्कूल में ही उनकी पढ़ाई? सरकारी स्कूल सर्वोदय है। ये सबसे बड़ी चीज है कि सरकारी स्कूल से पढ़ करके एक लड़का साइंटिस्ट बनता है और अपने माता पिता का नाम आज विश्व पटल पे रोशन कर करके दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर ये है कि माता पिता ने जो संघर्ष किया, जो तमाम चीजें की माता पिता ने अपने बच्चे के लिए, उसके लिए माता पिता का नाम रोशन कर दिया। उनकी माता जी के आंखों में अभी भी आंसू है, वो रो रही हैं और खुशी के आंसू है। अच्छा, अमिताभ जी कितने भाई बहन थे? कितने भाई बहन थे आपके? कितने बच्चे थे? अमिताभ अकेला है भाई में, और 4 बहनें इसकी हैं। अच्छा। जिसमें एक स्वर्गवासी हो गई, समझे ना। उसको एक लड़का एक लड़की है। लड़का अमेरिका के शिकागो में है और लड़की और दामाद लंदन में है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे ये तमाम लोग माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो कौन सा मार्गदर्शन है जिसके वजह से बच्चे सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं? कुछ हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। बच्चे हमारे पूर्ण माँ बाप को और शिक्षक को समर्पित थे, समझे न। जो कहा जाता था वही करते थे और सबों ने घर का काम किया। सबों ने माँ बाप के साथ काम किया, समझे। और हम बच्चों को कहते थे कि दिन अपने लिए है, रात काम करने के लिए है। दिवस में सबके लिए बस एक जगह है, रात्रि में हर एक की दुनिया अलग है। इसलिए मेरी पत्नी भी बहुत खूबसूरत थी अपने ज़माने में, हम भी बहुत खूबसूरत थे। अमिताभ 1000 में एक खूबसूरत है, मेरी लड़कियां भी वैसी ही हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात है क्या कि सब ने इस परिवार को विकास में काम किया। अच्छा, सब लोगों ने मिलकर? हाँ, मेरी 2 लड़कियां इंजीनियर हुई, एक MSc एक MA, 4 लड़कियां थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, खुशी आपको बहुत ज़्यादा है, अमिताभ जी आज आगे बढ़ रहे हैं, देश को, अपने बेटे को आप समर्पित कर चुके हैं। इस घर में आप लोग बस आप 2 जन रह रहे हैं। हाँ, और 2 आदमी रहते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ संपत्ति है और हम यहाँ काम दूसरा करते हैं। अच्छा। पेड़ पौधा रोपते हैं और कुछ सार्वजनिक काम करते हैं। यहाँ एक हम सांस्कृतिक संस्था चलाते हैं, साहित्यिक विद्यापति स्मृति मंच, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और एक महेंद्र मोहन मिश्र है, पटना में रहता है, वो इसका सेक्रेटरी है। तो उसका काम होता है। यह भी जो हुआ है तो एक आयोजन होगा कोबौली में भारी, तो विद्यापति स्मृति के मंच से अलग एक आयोजन होगा साहित्यिक संस्था, तो उसी में लगे हुए रहते हैं। अभी तबीयत खराब है तो पढ़ने के लिए देखिए 3 किताब, ऐसा आदमी फिर दोबारा पैदा नहीं होगा। देखिए महादेवी वर्मा, पथ के साथी, पथ के साथी, महादेवी वर्मा का यामा। अच्छा। और सच्चिदानंद हीरान बरसायन का संपादकत्व में पुष्करणी। अच्छा जी, उम्र कितनी हो गई है अभी आपकी? उम्र कितनी हो गई है? कैसे? उम्र 87, हम 84 है। अच्छा, मतलब 87 साल की उम्र में हैं आप? 27 साल की उम्र। लेकिन हौसला अभी भी बरकरार है, वही जवानी के दिन वाला। हाँ, है ही। बिल्कुल। ये अमिताभ जी के पिता हमारे साथ थे और उनकी माता जी को आपने देखा। बाकी क्या सोचते हैं और अगर आप भी बिहारी हों और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।